नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जो हाल ही में आई हुई है, जैसे कि नवंबर और दिसंबर में फॉर्म चल रहे हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। 4 गवर्नमेंट जॉब जो अच्छी जॉब हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कब से कब उनके फॉर्म फिल हो रहे हैं और कब एग्जाम में क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है। इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा 4 एग्जाम गवर्नमेंट जॉब जो हाल ही में इनके फॉर्म स्टार्ट हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो दोस्तों, पहली वैकेंसी की बात करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स, यानी जो जैसे जोधपुर एम्स है, दिल्ली एम्स है, इस प्रकार से इनमें आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। टोटल वैकेंसी है 3060 है। इसमें से देखो किस प्रकार की एलडीसी है, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट है, एमटीएस लैब अटेंडेंट है, इस प्रकार से कई वैकेंसी इसके अंदर है। तो आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको इच्छा हो इनमें एम्स में जॉब करने की। देखो एलडीसी की कितनी पोस्ट है, इस प्रकार से बात करता हूँ। एलडीसी की पोस्ट है 142 और क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास है। ठीक है। एमटीएस एमटीएस की 10th पास, सॉरी 10 वैकेंसी है और 12th पास क्वालिफिकेशन है इसकी। ठीक है। और यूडीसी के अंदर 39 वैकेंसी है और 12th पास है इसमें क्वालिफिकेशन है। तो इस प्रकार से आप इसका वैकेंसी फॉर्म फिल कर सकते हो कि 12th पास जो भी है इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी प्रकार से देखो हम देखते हैं इसका कि इसकी फॉर्म डेट कब से कब तक है। 17 नवंबर से 1 दिसंबर, यानी कि कल लास्ट डेट है। आप फॉर्म फिल कर दो आज ही। फिर देखो एग्जाम कब है इसकी। एग्जाम होगी 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को, 2 दिन एग्जाम होगी इसकी। तो देखो कितनी फास्ट प्रोसेसिंग है। जो को आपको लगेगा कि इतनी देर में किसे तैयारी होगी। देखो अभी बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, ये देखते हैं। अब देखो चयन प्रक्रिया में क्या होगा, एग्जाम और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग टेस्ट होता है, उस प्रकार से देखो एलडीसी यूडीसी इनमें स्किल टेस्ट होगा। तो वो अगर आपको टाइपिंग है आपकी तो आप इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। तो देखो इसमें किस प्रकार से पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इसमें रीजनिंग आएगी 10th क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसी प्रकार जीके के 10 क्वेश्चन होंगे 10 ही मार्क्स के। इसी प्रकार मैथ्स के 10 क्वेश्चन 10 ही मार्क्स के। और हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को आप चूज करके 10 क्वेश्चन आएंगे इसकी भी। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन 45 मिनट में, यानी 40 क्वेश्चन 45 मिनट में आराम से कर सकते हो आप। तो इसका देखो सिलेबस यानी पेपर तो कुछ भी नहीं है इसका, जो रात दिन पढ़ते हो आप वही चीज है इसमें। तो अगर किसी को अगर अच्छा लगे, लेकिन इसमें इतना ही है कि कंपटीशन इसलिए कम रहेगा इसके अंदर कि इसकी फीस है, फीस जनरल और ओबीसी की है 3000 रुपये और SC ST की है 2400 रुपये। तो ये फीस तो ज़्यादा ही है, लेकिन इसलिए इसके फॉर्म बहुत ही कम लगेंगे। तो इसलिए अगर जिसको इनमें इच्छा है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो दूसरी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं हम, DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि दिल्ली जो बोर्ड है उसके द्वारा ये एग्जाम करवाई जाएगी। टोटल वैकेंसी है 863। कितनी वैकेंसी है, 863 वैकेंसी है। अब देखो इसमें भी अलग अलग वैकेंसी है। किस प्रकार से देखो, जेल वार्डन है, इसकी टोटल वैकेंसी है 271। ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है। इसी प्रकार जेल मेटोर, इसकी भी कितनी पोस्ट है, 62 और क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है। तो ये 2 पोस्ट तो ये है। फिर ASO, ये अच्छी पोस्ट है। ASO 13 वैकेंसी, इसके अंदर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार LA यानी कि लैब असिस्टेंट है, इसकी 37 पोस्ट है, इसमें भी शायद ग्रेजुएशन ही है। तो इसकी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखो इसकी मेन तो बात है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है, पहले होगा आपका एग्जाम, फिर फिजिकल सिर्फ 2 में होगा, एक तो जेल वार्डन और जेल मेटोर। अब देखो इसमें देखो पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। एग्जाम में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, जीके के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इस प्रकार से 200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ यानी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको पेपर हल करना होगा। तो इस प्रकार से तो ये पेपर रहेगा, लेकिन इसलिए इसमें कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ही फिजिकल में फेल हो जाएंगे। देखो फिजिकल क्या रहेगा इसका, 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में, तो टफ है। 6 मिनट में इतनी ईजी नहीं है कि आप 6 मिनट में हर कोई फिजिकल कर दे। फिर देखो इसका लॉन्ग जंप यानी कि 13 फीट है, और जैसे हाइट देखें तो 170 सेंटीमीटर है। तो इसका फिजिकल थोड़ा ठीक है। और अगर किसी की इच्छा है, देखो पैटर्न तो एक समान है, इसमें हिंदी, इसमें रीजनिंग मैथ, इसमें हिंदी में, यानी एक से एक ही है। इसी प्रकार
थर्ड गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, ये सबको चर्चा में सबको ध्यान होगा थोड़ा, इसका एसएससी जीडी। इसके देखो फॉर्म फिल कब से कब तक हो रहे हैं, 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल हो रहे हैं। फिर देखो एज 18 से 23, पहले वाली में 18 से 26 थे, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, इस बार 18 से 23 ही है, तो कंपटीशन कम रहेगा इस बार। इसी प्रकार देखो 3 साल की ओबीसी की छूट मिलती है और 5 साल की SC/ST को छूट मिलती है, वो है ही। फिर देखो फॉर्म इस डेट से फिल होंगे, एज इस प्रकार से रहेगी, एग्जाम रहेगी इसकी 20 फरवरी से 12 मार्च तक। तो ये तो ही फॉर्म, एज और एग्जाम की बात। अब करते हैं इसकी योग्यता, यानी कि टोटल वैकेंसी तो 26,146 वैकेंसी है, इसमें योग्यता 10वीं पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी के पास है। अब देखो वैकेंसी किस प्रकार से क्या है, इसमें बीएसएफ है लगभग 6,000 वैकेंसी है, सीआईएसएफ है 11,000 वैकेंसी है, सीआरपीएफ है 3,337 वैकेंसी है, एसएसबी 6,635 और आईटीबीपी लगभग 3,189, यानी कि एसएसएफ ये 164 सबसे बेस्ट पोस्ट है, ये दिल्ली में जॉब रहेगी इसकी। फिर सीआईएसएफ, ठीक है, इस प्रकार से आपकी पोस्ट रहेगी। अब देखो ये योग्यता, और आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ इसका किस प्रकार से रहेगा। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके की, 20 क्वेश्चन मैथ की और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करोगे आप। इस प्रकार से 80 क्वेश्चन आएंगे, और यानी कि डबल मार्क्स के होंगे, यानी 160 मार्क्स के। तो इसमें से देखो 60 मिनट यानी कि 1 आवर में कर सकते हो आराम से, कुछ ज्यादा नहीं है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 1.5 आवर मिलता था, इस बार 60, यानी इसमें टाइम का लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें फिजिकल 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये तो मेल हो गए, और फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में आराम से हो सकती है। इस प्रकार से SSC GD का ये, यानी कि फॉर्म कब से कब तक, 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक, एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च तक। ये रही थर्ड जॉब की बात। अब करते हैं फोर्थ जॉब की बात। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर किसी को अच्छी तैयारी करते हैं, अगर किसी की लगन हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का, खूबी विभाग, ठीक है। तो इसमें देखो पोस्ट आई है 995 पोस्ट, ठीक है। अब देखो इसकी फॉर्म कब से कब फिल होंगे, फॉर्म होंगे 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ये फॉर्म की बात हुई। फिर देखते हैं कि सैलरी देखो कितनी अच्छी सैलरी है इसकी। लेवल 7 यानी कि 4600 रुपए की वैकेंसी है, जिसमें 44,900 से सैलरी स्टार्ट होगी। जैसे तो बेसिक है, इसमें डी अलाउंस वो तो अलग है, यानी कि 1,42,000 तक ये सैलरी जाएगी इसकी, ठीक है। एज 18 से 27। अब देखो इतनी बड़ी वैकेंसी, तो योग्यता तो ग्रेजुएशन रहनी थी, ठीक है। ये 3 बात हुई, यानी कि योग्यता क्या है, फॉर्म कब से कब फिल हो रहे हैं, ठीक है, और वैकेंसी ये सैलरी है, ठीक है, ये एज। अब देखो इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। चयन रहेगी इसमें आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज है सिर्फ क्वालिफाई है, टायर फर्स्ट, जिसमें करंट अलग से पूछा जाएगा, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का, इस प्रकार से फर्स्ट पेपर रहेगा, जिसमें क्वालिफाई रहेगा सिर्फ। दूसरा जो रिटन एग्जाम रहेगा, ठीक है, वो 50 मार्क्स का रहेगा। तीसरा टायर थर्ड यानी कि इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। अब इन दो के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी फाइनल। इस प्रकार से आपको मैंने जो 4 गवर्नमेंट एग्जाम थे उनके बारे में बताया मैं आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।